बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSE गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि एक यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है, बीजिंग जिओतांग यूनिवर्सिटी BJTU। तो उसमें उन्होंने क्या किया है जी, सिर्फ 17 लड़के सेलेक्ट किए हैं पहली लिस्ट में, और वेटिंग लिस्ट में भी कोई 10-12 लड़के हैं आई थिंक। तो वो हमने वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। तो उसमें कोई मसला जो हमें दरपेश आया या हमने आज जो देखी एक्टिविटी, उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा कि पहली बात तो ये कि आप कंफ्यूज हो रहे होंगे लड़के के क्या CSE की सीटें कम हो गई हैं। हालांकि लास्ट टाइम इन्होंने 86 या 90 स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे CSE स्कॉलरशिप के लिए। इन्होंने बीजिंग जिओतांग वालों ने, उसमें इंटरमीडिएट के सारे थे, मास्टर वालों के थे, PhD वालों के थे, लेकिन इस साल जो है 17 स्टूडेंट समझ से बाहर रह गए। अब लड़के काफ़ी सारे कह रहे हैं कि हम अपनी एप्लीकेशन विड्रा करके किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो फ़िलहाल तो उन्होंने अपना एक जो उन्होंने ग्रुप उन्होंने उसका ऑफिशियल WeChat का है, या उन्होंने जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिन ग्रुप्स में ऐड किया हुआ है, जो मतलब इंटरव्यू के लिए जिनको कहा गया था, या उन जिनको सिलेक्शन जिनकी करने वाले थे, या इंटरव्यू, मेरे ख्याल में इंटरव्यू के लिए उनके इंटरव्यू के बाद जिनको ग्रुप में ऐड किया गया था, उनको कहा गया है कि अभी लिस्ट और आएंगी, एक आएगी, 2 आएगी, जितनी भी है। अब ये नहीं पता कि आएगी या नहीं आएगी। उन्होंने बहरहाल कह दिया है कि एक लिस्ट, 2 लिस्टें, मतलब कि जितनी भी हो सकेंगी वे लिस्टें और आएंगी, आप परेशान ना हो। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि जब वेटिंग लिस्ट में आ जाते हैं कैंडिडेट, तो उसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही कि वेटिंग लिस्ट में जब होते हैं, मतलब ये कि आपकी जो पहली लिस्ट है वही फाइनल है। उसके बाद जो है जो वेटिंग में है वो तो वेटिंग में है। अगर पहली लिस्ट में से कोई ना आया तो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स, उनको मौका दिया जाएगा। तो हो सकता है वो शायद वो करें, लेकिन अगर 17 बंदे वो सिलेक्ट कर रहे हैं CSE के लिए, तो ये काफ़ी बहुत ही कम सीटें हैं। एक और भी एक जगह मैंने एक ग्रुप में देखा था, एक लड़के ने कहा था कि मेरा प्रोफेसर कह रहा है कि इस साल पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे हमारी यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी का नेम आई थिंक मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट, तो वो भी डॉक्टरल कैंडिडेट होंगे, मतलब कि PhD के स्टूडेंट्स होंगे। तो अगर 2 कर रहे हैं सिलेक्ट, ये तो बीजिंग जिओतांग यूनिवर्सिटी, इसका तो रैंक अच्छा है, 30 में गलबन 30-40 टॉप रैंक चाइना में आती हैं। तो इस वजह से इनको 17 सीटें दी गई हैं। शायद जो जिनकी वो क्या नाम है लो रैंक है, उनको शायद बहुत ही कम सीटें दीजिए। तो ये डिपेंड करता है। अब ये पता चलेगा जब बीजिंग जिओतांग के अगली लिस्टें आएंगी। अगर तो अगली लिस्टें आएंगी, इट मीन्स के वो बंदे उन्होंने सीटें कम नहीं की। अगर कम भी की होंगी, रेशो थोड़ी बहुत होगी। अगर 100 के मुकाबले में 17 सीटें देखी जाएँ तो ये बहुत कम है। तो ये अब विड्रा, अभी मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन अभी वेट कर लें, विदड्रा ना करें एप्लीकेशन अपनी। हो सकता है वो अपनी लिस्ट जो है कोई और लिस्ट ने 2-3 अपलोड कर दें, तो उसका वेट करें फाइनल। तो विजिट करते रहिएगा CSEguideofficial.com, तो आपको पता चलता रहेगा। तो अब एक और मसला जो है, मेन मसला जो है, अब लड़के कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 17 स्टूडेंट सेलेक्ट हैं, हमने जाके एक वेबसाइट पे देखा है वहाँ 117 बंदे सेलेक्ट हैं, मतलब 100 से प्लस ही ज़्यादा, 150 बंदे कितने बंदे सेलेक्ट उन्होंने किए हैं, आप 17 कह रहे हैं, ये क्या माजरा है? तो भाई चाइना स्कॉलरशिप की जो है CSE की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, ठीक है। चाइना की campus.china.org एक वेबसाइट वो है उनकी, और एक दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे आप फॉर्म्स अपना फिल करते हैं, CSE.edu.cn जो भी है, studyinchina.edu.cn, और मतलब कि lihua.edu.cn, मतलब वो दोनों एक ही वेबसाइट्स हैं, URL चेंज है। तो ये 2 वेबसाइट्स हैं। इसके बाद CSE का मतलब होता है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल, इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है उन्होंने कि जहाँ पे वो रिज़ल्ट अनाउंस करें। तो आपने होशियार रहना है। अगर आपको ऐसा कोई भी लिंक मिले तो इट्स मीन्स कि वो किसी और का लिंक है, वो अपडेट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कुछ ने ऐसा किया हुआ है कि 2019 की जो लिस्टें थी, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आगे ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उनको फॉलो करें या ना करें। ये मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला? मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको कोई भी लिंक्स वगैरह सेंड करता है तो वो ऑफिशियल नहीं होगा। तो उनको फिर हमने कहा भाई ये जो 17 सेलेक्ट किए हैं ये 2020 के हैं भाई, अब के जो आप देख रहे हैं वो 2019 के हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कोई समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं ये।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, ये नहीं कि जो हमारी वेबसाइट है ये कोई अप्रूव्ड वेबसाइट है या जो भी है। तो ये हमने ऐसा किया है कि जो भी 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 289 यूनिवर्सिटीज़ CSE के अंडर आती हैं, तो हमने उनका जो निचोड़ था या जो मतलब जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने अपनी वेबसाइट पे दी है। कोशिश यही की है कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाए। हो सकता है थोड़ी बहुत गलत हो जाती है क्योंकि बंदा है, अपनी तरफ से हम फुल कोशिश करते हैं कि गलत ना हो। अगर होता कि हम अपनी तरफ से बस धड़ाधड़ वेबसाइट पे पोस्टें डाली हैं तो ये चलता है, तो इस तरह नहीं हो, ये गलत बात है। अगर ऐसा करना होता तो 289 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी जो CSE स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, और हमारी वेबसाइट पे आई थिंक कोई 150 भी नहीं होगी पोस्ट जो CSE स्कॉलरशिप की हो। अगर हम चाहते तो 289 यूनिवर्सिटी के सब की कोई ना कोई डिटेल निकाल के वेबसाइट पे अपलोड कर सकते थे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कभी कभार जो है हम अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन सही देते हैं। जो प्रोविजनल स्कॉलरशिप होती हैं या जो भी उनका थोड़ा स्टाइपेंड का थोड़ा बहुत इशू कभी कभार हो जाता है, तो वो हम जो भी डिटेल देते हैं वो उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहाँ पे जो उन्होंने डिटेल दी होती है वो हम वही जो है उसको जो है उसका जो जिसे कहते हैं लब्बे लुबाब या उसका सियाको सबाक समझ ले, तो वो हम अपनी वेबसाइट पे आके अपलोड कर देते हैं। और जो उनके जो वेबसाइट पे उन्होंने दी होती है वो तो हम दे देते हैं। अगर उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस जो उन्होंने अपनी तरफ से जो की होती है बैक एंड पे, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन जो मजीद इन्फॉर्मेशन वो देते हैं उनमें थोड़ी बहुत बाद में चेंजेस आ जाती है। फॉर एग्जांपल के हमने जियांगसू यूनिवर्सिटी की एक वीडियो लगाई थी, पोस्ट भी की थी वेबसाइट पे, तो उनकी फ़ी नहीं लिखी हुई थी। जो उनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट उन्होंने 2020 की दी थी उस पर फ़ी नहीं थी। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते थे उसके बाद वो कह रहे थे कि 200 के पता नहीं 400 आ रहे हैं भी फ़ी पे करें। अब फॉर्म सबमिट करने के बाद फ़ी में मांग रहे हैं, इसमें हमारा कसूर नहीं है। अगर वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे फ़ी का वो मेंशन नहीं करते तो इसमें भी हमारा कसूर नहीं। हमने तो ऑफिशियल उस पर ऑफिशियल जो उनकी अनाउंसमेंट थी उनको फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज़ को 100% सीधा गलत करना, तो ये जो बात समझ से बाहर है। तो एहतियात कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।